दहिसर वार्ड क्रमांक 8 में बीजेपी और शिवसेना महायुति की उम्मीदवार योगिता पाटिल इन दिनों जोरदार घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। प्रचार के दौरान जगह जगह जनता द्वारा फूलों की वर्षा, जयघोष और नारों के साथ उम्मीदवार योगिता पाटिल का स्वागत किया जा रहा है। उम्मीदवार योगिता पाटिल को प्रचार के दौरान जनता से मिल रहा सकारात्मक प्रतिसाद और भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ता इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वार्ड में मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। उम्मीदवार योगिता पाटिल घर घर जाकर नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए स्थानीय समस्याओं को ध्यान से सुनती नजर आ रही हैं। सड़क, पानी, साफ सफाई, नाली और सुरक्षा और अन्य मुद्दे जनता प्रमुखता से उठा रही है। वहीं उम्मीदवार योगिता पाटिल ने भरोसा दिलाया है कि अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो इन सभी मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इस जोरदार प्रचार अभियान में उनके साथ दहिसर की विधायिका मनीषाताई चौधरी, अंकिता चौधरी, पूर्व नगर सेवक हरेश छेड़ा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी और महायुति के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और एकजुटता से प्रचार अभियान को और मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि महायुति की विकास की राजनीति और नेतृत्व पर उन्हें भरोसा है। इसी भरोसे के साथ वे उम्मीदवार योगिता पाटिल का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 8 में बीजेपी महायुति की उम्मीदवार योगिता पाटिल को मिल रहा जनसमर्थन ये दर्शा रहा है कि चुनावी समीकरण लगातार मजबूत हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का ये भरोसा मतदान के दिन किस रूप में सामने आता है। बीजेपी की महायुति उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 8 से आप लगातार घर घर जाकर प्रचार कर रही है। आपको जनता से सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपके साथ नजर आ रहे हैं। इस प्रचार अभियान में आपके साथ विधायिका मनीषा चौधरी जी, अंकिता चौधरी जी, हरीश छेड़ा जी और दिलीप पंडित जी साथ में है। उसमें हरेश छेड़ा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं। आप दहिसर वार्ड क्रमांक 8 में किस नज़र से देखते हो? ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री आपने नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना था, तो वो आपको सभी को पता है कि उनका जो सपना था तो उन्होंने वो जो पूरा करके दिखाया वो आज हमें नज़र आ रहा है। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, उनके जो कामों पे और हमारे पीयूष गोयल जी जो हमारे खासदार है, वैसे ही हमारी विधायिका मनीषाताई चौधरी जी ने जो बड़े बड़े काम, हमारे हरीश छेड़ा जी जो नगर सेवक थे, जैसे हमारे गोपीनाथ मुंडे रेड़ा संकुल करके ये 12 एकड़ में बनाया हुआ बड़ा संकुल है। वैसे सुषमा स्वराज जी का हमने आर्ट गैलरी किया हुआ है, जो दहिसर नदी में एसटीपी प्लांट्स जो 2 लगाए हुए हैं और दूसरे बहुत सारे काम जो अभी जैसे कोस्टल रोड की कनेक्टिविटी जो आपने जैसे कहा कि वर्सोवा तक थी, तो अभी ये कनेक्टिविटी हमने दहिसर तक लाई हुई है, तो उसके आगे भी ये इतने बड़े बड़े काम और दूसरे सभी जो रोड अपने दहिसर के हैं जो विधानसभा में, दहिसर विधानसभा में वो सीसी रोड करने का सभी का काम पूरा हो चुका है। और ऐसे सभी सोसाइटीज़ वगैरह है वहाँ पे जो पेवर ब्लॉक्स हो या गार्डन्स बनाने के काम हो या जो इंस्ट्रूमेंट्स इन कंट्रोल करने हो, ये सब काम हमारी आमदार मनीषाताई जी के नेतृत्व में और हरीश छेड़ा जी के नेतृत्व में हुआ है। मैडम, ये पूछना है, क्या लगता है जनता का जो प्रेम है वो 15 तारीख को वोटों में तब्दील होगा? और क्या लगता है कि आप जनता के सामने जो जा रही हो, जनता आपको जिस तरह से मिल रही है उससे आप क्या उम्मीद कर रही है? देखो, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आज जो प्यार मिल रहा है वो जो हमारी आमदार और हमारे हरीश छेड़ा जी मनीषाताई के नेतृत्व में जो भी जो काम हुआ है वो जनता खुश है और उसी काम को आगे लेके मैं जाना चाहूँगी। इसलिए सब ये प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे निश्चित लगता है कि अपना ये पूरा होएगा। मैडम, ये वार्ड क्रमांक 8 की जनता सबसे ज़्यादा किस समस्या से परेशान है? जैसे पानी, सड़क, नाली या कचरा? देखो, ये हम लोग आम लोग हैं जो पब्लिक, सभी की समस्या अलग अलग रहती है। जैसे बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग में पेवर ब्लॉक्स हो, जो चाली में रहेंगे तो उनको कचरा या शौचालय की समस्या, तो सबकी अलग अलग समस्या है, तो उनको हम पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैडम, कहीं गलियों और इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधा से कभी दिखाई नहीं देती है, जिसमें इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या वजह मानते हैं आप उसको? देखो, सुविधा की कमी।
सुविधा की कमी नहीं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने प्रधानमंत्री जी का पद संभाला है तो आपको पता रहेगा कि शौचालय जहाँ पे नहीं थे तो शौचालय बनवाना शुरू कर, तो शौचालय का स्वच्छता अभियान हो या जो भी है तो उनके मार्फत सब ही पूरे करना कोशिश हो रही हमारी। जहाँ पे कमी है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। चुनाव अगर आप जीतते हैं तो आप युवाओं के लिए रोजगार और उनकी कार्यकुशलता और उनके हुनर के लिए आपके पास कोई योजना? आपको पता ही रहेगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी ने एक कौशल्य विकास बड़ा सा एक ये खुला हुआ है जो कांदिवली पूर्व में है, तो उसके अंतर्गत हम युवा युवती जो भी है हम पूरी उनकी व्यवस्था वहाँ पे करके रखी, जैसे कि पार्लर हो या कोई भी अपने अलग अलग प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण है वहाँ पे प्रशिक्षण मिलता है और लोगों को हम आगे करके नौकरी भी दिलवा देते हैं वहाँ से। आपको अगर जनता महानगर पालिका में भेजती है तो वार्ड क्रमांक 8 के लिए आपकी पहले नंबर की प्राथमिकता क्या होगी? देखो, मेरी पहले नंबर की प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरे को लोगों के लिए सेवा करनी है और उनको मुझे घर घर जाके उनकी सेवा ही करनी, बस और कुछ नहीं। जैसे आप डोर टू डोर जा रही जनता के आप मिल रही है, समस्या को देख रहे हैं, उस तरह लेकर जनता का दिल से आपका स्वागत कर रही है, उसके लिए आप जनता को और अभी कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता को इतना ही कहना चाहूँगी कि आने वाले 15 तारीख को आप अपना एक वोट मुझे दीजिए, एक दिन मैं 5 साल आपको पूरी तरह से तन मन से आपको लगा के दूंगी। बस भारत माता की जय। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षित माहौल, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या ठोस योजना है? देखो, महिलाओं की सुरक्षा तो पहले होनी ज़रूरी है, एज मैं भी महिला हूँ तो ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ पे कमी है वो हम ज़रूर पूरा करना कोशिश करूँगी। योगिता पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वार्ड क्रमांक 8 के लिए खेल मैदान और स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप कौन सी पहल करेंगी? देखो, जैसे हमने कहा कि खेल मैदान तो हमारे पास गोपीनाथ मुंडे बड़ा स्टेडियम जो है वो खेल मैदान में हम लोग ने किया हो 12 एकड़ में, वहाँ पे शुरू ही रहता है खेल का। वैसे ही स्किल डेवलपमेंट कहा तो हमें भी ऐसे लगता है कि हम दहीसर विधानसभा में मनीषा ताई का प्रयास है कि हम भी यहाँ पे एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट का शुरू करने इसका ये कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, तो ये भी हम इधर दहीसर विधानसभा में स्किल डेवलपमेंट का अब आपको आखिरी सवाल है, 15 तारीख को होने वाले मतदान में क्या ये दहीसर का वार्ड क्रमांक 8 कोई इतिहास रचने जा रहा है? जरूर। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मेरी बहनें माताएं इतने दिनों से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, और मैं भी तुम्हारे साथ में, तुम मेरे पीछे आगे नहीं, मेरे साथ में एक मेरी ताकत बन के रहो, इतना ही मैं तुम सबको विनती करती हूँ। जय हिंद। ये वार्ड नंबर 8 में मैं नगर सेवक था जी, और यहाँ के जितने प्रश्न मैंने महानगर पालिका में उठाए जी, इम्प्रूवमेंट कमेटी का मैं मेंबर था। मैंने जहाँ जहाँ रोड के चौड़ाई का बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किए, महानगर पालिका में शिवसेना की भ्रष्ट सरकार होने के कारण वो सारे पेपर में रह गए। आप अरविंदो मार्ग ले लीजिए, 60 फुट का रोड है, उसका एक्विजिशन का पास होने के बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप श्रीजी जंक्शन ले लीजिए, वहाँ पे भी श्रीजी जंक्शन का क्लियर नहीं हुआ। मेडोना कॉलोनी का रोड ले लीजिए, सब जगह शिवसेना के भ्रष्टाचार के कारण हमारे वार्ड के काम नहीं हुए। परंतु फिर भी हमने भगवती हॉस्पिटल जो 8 साल से उन्होंने बंद करके रखा था, हमने उसको 3 बार रीटेंडरिंग करा के, और आप देखिए 520 बेड का आज हॉस्पिटल तैयार हो गया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का काम। योगिता ताई पाटिल इस वार्ड से सारे विरोधियों की जमानत जब्त करके और मुंबई महानगर पालिका में वार्ड क्रमांक 8 का अच्छे से नगर सेविका करके पद करेंगे, और आगे जाकर निश्चित ही कोई बड़ी कमेटी के चेयरमैन का उनको पद मिलेगा, ऐसा मुझे निश्चित भरोसा है। आप जानते हैं यूबीटी की क्या हालत हुई विधानसभा के चुनाव में, और उनको इतना डर है कि महानगर पालिका के चुनाव के बाद उनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी, और इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 25 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका पे शासन करने के बाद तभी उनको ये अस्मिता की बात याद नहीं आई। आज सिर्फ अपने को वोट प्राप्त करने के लिए और ये भाषावाद का जहर उगल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सब यहाँ की जनता है, सब एक साथ मिलकर रहे। और जहाँ तक मराठी भाषा का सवाल है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है, और हम लोग खुद गुजराती भाषिक होने के बावजूद भी हम मराठी भाषा में महानगर पालिका में 5 साल तक काम करते हैं। हमारा सब वहाँ का जितना लिटरेचर है मराठी में आता है, हम उसको बराबर पढ़ते हैं, मराठी में जवाब देते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो
तो भाषा तो सब अच्छी है और हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्री भाषा के ऊपर हमको गर्व है। हम चाहते कि सभी लोग मराठी सीखें यहाँ पर, और इसलिए मराठी को हमने स्कूल के पाठ्यक्रम में भी अनिवार्य भाषा करके रखा है। परंतु सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये अस्मिता की बात करने वाले, इनको मालूम चलेगा, ये जनता जवाब देगी कि क्या दूसरे लोग क्या है और ये क्या है। हम राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।